जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सभी का वेलकम करता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आज हम लोग की जो स्ट्रेटजी है वो हमारी है टारगेट एनडीए फर्स्ट 2022 का जो स्ट्रेटजी है कि कैसे हम लोग जो है अगर देखें बायो का सेक्शन, अगर देखें बायोलॉजी का सेक्शन देखें तो कैसे जो क्वेश्चन इस बार आए और उसके बाद जो आने वाले समय है, आने वाला जो है 2022 का, तो वो कैसे किस तरीके से हम स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरीके से हम लोग देखें कि वो कितना बेहतर कर सके कि हम स्कोर हमारा पूरा हो सके। तो वो उसका तरीका है। आपको पता है कि इस बार जो है 11 क्वेश्चन आए। टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 11 क्वेश्चन हमारे रहे। तो अब जो है हमारा कहने का मतलब ये रहेगा कि हम लोग किस तरीके से आप तैयार करो अपने आप को कि वही क्वेश्चंस डिक्टो मिल जाए आपका। तो आपको मैं थोड़ा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप करोगे। पहली चीज़, सबसे फर्स्ट जो चीज़ आपकी है, तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी किस हिसाब की होगी, उसके लिए तो पहले तो हमें जो हमारे टॉपिक हैं वो टॉपिक हमें ध्यान में रखना है कि किन किन टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया या नेक्स्ट बार कहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांसेस सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमारा स्मार्ट स्टडी होगी, ये हमारा स्मार्ट तरीका होगा पढ़ने का कि इस बार जो क्वेश्चन आए उनको कितना ध्यान रखना है और आगे आने वाले में कितना हमें ध्यान रखना। तो वो चैप्टर का नाम हम बताते हैं आपको, तो उसको कैसे फोकस करना है। तो टॉपिक स्ट्रेटजी एनडीए का जो है, जो हमारा नेक्स्ट होगा 2022 का, वो कैसे हम प्रिपेयर करें। तो पहला तो ये है, सिलेबस आपको बता देते हैं कि क्या क्या किस पे फोकस करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सेल और सेल या कोशिका। तो सेल का इस बार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना तो अगली बार कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। ये स्ट्रेटजी है। और देख लेना, आपका जितना मैं बोलता हूं उतना आता है आपके पेपर में, और चाहे आप जहां भी देख सकते हो सारा चीजें जितना मैं बोलता हूं स्ट्रेटजी जो होती है उसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है। अब यहां पे सेल में जैसे प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल कौन सा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन, इतने ध्यान आप रख लोगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा सेल। और छोटी सेल कौन सी है, बड़ी सेल है, किसने डिस्कवरी किया, ये सारी चीजें। तो ये सेल आपकी आने वाले एग्जाम के लिए सबसे बेहतर टॉपिक आपका है। तो मैं यहां पे इसको ट्रिपल स्टार बना दे रहा हूं। तो ये ट्रिपल स्टार हो गया कि सेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फिलहाल एक क्वेश्चन तो था, तो आने वाले वक्त में एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे प्लांट का, एनिमल के कुछ साइंटिफिक नेम, किस फाइलम का है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा इसमें ध्यान रखना है। देखो डिजीज की बात करें, भाई डिजीज इस बार भी पूछा और बार बार पूछेगा। डिजीज से क्वेश्चन आते हैं तो पक्का आएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इसको भी मिलेगा। तो डिजीज जो है टॉपिक आप अच्छे से पढ़ोगे। डिजीज जो है वो आपको कम से कम 2 क्वेश्चन लेके जाता है। मार्फोलॉजी प्लांट्स की अगर हम बात करें तो पौधों की जो संरचना है, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, कौन सा पार्ट खाते हैं, कौन सा नहीं खाते हैं, अदरक रूट है कि स्टेम है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फ्लावर जो है वो जो फल बनता है किससे बनता है, सीड किससे बनता है, तो ये चीज़ें मार्फोलॉजी में स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर के बारे में पूछा जाता है। ब्लड और हार्ट की बात करें तो ब्लड और हार्ट से क्वेश्चन आता है, ब्लड और हार्ट से क्वेश्चन आता है, और अगली बार चांसेस इसका ज़्यादा रहेगा ब्लड और हार्ट से पूछने का। ठीक है, तो ये आपके 5 टॉपिक हो गए, जिसमें और आगे हम बात करते हैं आपसे और कौन कौन से क्या पढ़ना है। देखो विटामिन से क्वेश्चन आता है, आएगा, आता रहेगा। तो विटामिन इंपॉर्टेंट है, कुछ ही 10 मिनट का टॉपिक होता है। विटामिन अगर आपने तैयार कर लिया, क्लॉटिंग के लिए, हीलिंग के लिए कौन सा है, बोन्स के लिए कौन सा है, स्किन के लिए कौन सा है, और नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, रिकेट्स किससे होता है, बस यही सब विटामिन अगर आपने पढ़ लिया तो आपका जो है एक क्वेश्चन तय रहेगा, हमेशा तय रहेगा। इस बार देखो टिश्यू का क्वेश्चन पूछा, और टिश्यू मैंने अच्छे से बताया था कि हाँ टिश्यू आएगा तो आएगा। तो इस बार टिश्यू आया है तो नेक्स्ट टाइम भी टिश्यू आएगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। तो फोटोसिंथेसिस से, जैसे ये मैंने बताया हुआ था कि फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन था, इस बार क्वेश्चन था फिलहाल फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट टाइम में इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक से, मतलब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन मतलब कैसा, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कैसी रिएक्शन है,
सनलाइट की ज़रूरत होती है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, या एक एटीपी से कितना ग्लूकोज बनता है, कितना एटीपी बनता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से, ये सब क्वेश्चन पूछा था। तो दोनों में से एक आता है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जेनेटिक्स वही सिंपल सी चीज़ें हैं। जेनेटिक्स में मेंडल का जो है एक्सपेरिमेंट है, तीनों लॉ पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीज़ें होता है, रेशियो वगैरह के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए जेनेटिक्स में। हार्मोन्स का देखो क्वेश्चन आया था, और फिर हार्मोन का क्वेश्चन। हार्मोन में प्लांट्स और एनिमल दोनों आपको पढ़ना है ना, तो प्लांट्स की बात करें और एनिमल्स के हार्मोन, तो ये दोनों पढ़ना है, और मेन हार्मोन आपको पढ़ना है, उसी से आपका काम चल जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, देखो स्केलेटन की बात करें, हड्डियों का इस बार तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम हड्डियों का क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहेगा। तो कंकाल आपको पढ़ लेना है, ध्यान रखना। प्लांट्स हार्मोन अभी हमने जिक्र किया, प्लांट्स हार्मोन जो है पौधे का हार्मोन, वो तो आपको पढ़ना है, तो प्लांट्स हार्मोन भी रहना चाहिए। खैर वो तो हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, वही चीज है कि कौन सा मेल का पार्ट है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो सब बस यही मेन चीज है ना, कि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट कौन कौन सा होता है, वो चीज हो गया। अच्छा, डाइजेशन या पाचन, डाइजेशन और पाचन के क्वेश्चन भी आप तैयार रखोगे, ये चीजें। तो अब एक आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेता है इकोलॉजी क्या है क्या नहीं है। पिरामिड वगैरह को क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, इस बार भी पूछा उस टाइप का, तो क्वेश्चन आएगा। और ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन इस बार तो नहीं पूछा था ब्रेन से, लेकिन वैसे कम ही पूछा जाता है ह्यूमन ब्रेन से, लेकिन ये है कि कभी पूछ लेता है कि सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, ऐसे पूछा जाता है। तो कुल मिला के ये हमारे टॉपिक थे कि इन टॉपिक से आपको बहुत डिटेल में नहीं, आपको डिटेल में जाना कहाँ पे, सेल से आपको डिटेल में जाना है, डिजीज में आपको अच्छे से तैयार रखना है, वाइटामिन्स आपको अच्छे से तैयार करना है, टिश्यू आपको तैयार करना है, प्लांट्स के बारे में तैयार करना है, और इसके अलावा डाइजेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, ब्लड आपको अच्छे से पढ़ना है। इन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है जितना टॉपिक मैंने बोला। और साथ में और आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर 10 ईयर आपको एनडीए का और 10 ईयर सीडीएस का दोनों पेपर आपको ध्यान रखना है। बहुत क्वेश्चन सीडीएस के इस बार आए थे आपके एनडीए के एग्जाम में, तो ये दोनों जो है 10-10 ईयर का जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बस ये रहा हमारा स्ट्रेटजी कि किस तरीके से पढ़ाई करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। बाकी और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल एकेडमी में सारा चीज़ें आपके लिए है। ओके, बस यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।